हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, हम लोग झारखंड के प्रमुख व्यक्ति के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग बिरसा मुंडा जी के बारे में पढ़े, वो एक टॉपिक दे दिए हैं आपको। दूसरा देखे थे हम लोग आपका तिलका मांझी जी के बारे में। आज हम लोग देखेंगे सिद्धू कान्हू एंड इनसे रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम में आपके प्रश्न आएंगे, झारखंड का जीएसएससी हो या फिर जेपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप आसानी से करेक्ट आंसर कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा, इसको स्किप ना कीजिएगा। 5 मिनट बस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। झारखंड के प्रमुख व्यक्ति, ठीक है दोस्तों, इनका जीवन परिचय के बारे में देखेंगे। तो देखिए, सिद्धू का जीवन परिचय कब हुआ था, यानी सिद्धू का जन्म कब हुआ था? 1855 में। कान्हू का जन्म हुआ था 1820 में। चांद का जन्म हुआ था 1825 में। और भैरव का जन्म हुआ था 1835 ईस्वी में। ठीक है, ये याद रखिएगा, चारों का जन्म। अधिकतर बार देखा गया है कि इनसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, इन सभी का जन्म कब हुआ था। और इनके साथ इनकी दो बहनें भी थी, एक का नाम था फूलो, दूसरा का नाम था झानो। और ये चारों का नाम के पीछे क्या लगती है टाइटल इनके? मुर्मू। ये भी याद रखिएगा, सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू, चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू। ठीक है, ये चारों भाई थे और फूलो एवं झानो ये इनकी बहनें थी। यह कुल 6 भाई बहन थे, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। क्योंकि दोस्तों, अगर आप जेपीएससी या फिर झारखंड से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो विश्वास कीजिए, हम आपके प्रारंभ से लेकर परिणाम तक आपका साथ देंगे। चाहे वो जनरल नॉलेज हो या फिर पेपर 2 में आपकी लैंग्वेज पेपर हो, कोई भी चीज़ हो, सारी की निष्कर्ष, सारी की थ्योरी आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। तो इनके पिता क्या नाम था दोस्तों? चुन्नी मांझी। ठीक है, आगे देखते हैं। इन सभी का जन्म भोगनाडीह नामक गांव में एक संथाल आदिवासी परिवार में हुआ था, जो कि वर्तमान में झारखंड के साहेबगंज जिला है और उसके अंतर्गत बरहेट प्रखंड में है। यानी इनका जब जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? साहेबगंज जिला में बरहेट प्रखंड के अंतर्गत भोगनाडीह नामक गांव में। ठीक है, और किस परिवार में? आदिवासी परिवार में, संथाल आदिवासी परिवार में। सिद्धू कान्हू ने 1855 से 1856 में ब्रिटिश सत्ता, साहूकारों, व्यापारियों व जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ एक विद्रोह की शुरुआत की थी। तो बताइए दोस्तों, वो विद्रोह कौन सा था? तो वो विद्रोह था आपका संथाल विद्रोह, जो कि बहुत फेमस विद्रोह है और इसी को हम लोग हुल आंदोलन या फिर हुल विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। ये दोस्तों आप याद रखिएगा कि 1855-1856 में ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ, वहाँ के साहूकारों के खिलाफ या फिर व्यापारियों व जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ इस विद्रोह का आगाज़ किया गया था, जिसका नाम पड़ा संथाल विद्रोह, या फिर इसको दूसरे नाम से जाना जाता है, वो है हुल आंदोलन या हुल विद्रोह। आपके क्वेश्चन में पूछ लेता है कि संथाल विद्रोह तो नहीं, लेकिन आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा दोस्तों कि हुल विद्रोह कब हुआ था। तो याद रखिएगा, हुल विद्रोह को ही संथाल विद्रोह कहते हैं और यह हुआ था 1855 से 1856 में, जिसका नेतृत्व किए थे सिद्धू और कान्हू, दो भाइयों ने। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना आपको? चलिए, अच्छा है। अब देखते हैं आगे। संथाल विद्रोह का नारा था करो या मरो। संथाल विद्रोह का क्या नारा था? करो या मरो। और दूसरा एक और नारा था, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। यानी करो और मरो नारा था संथाल विद्रोह का, और भी था अंग्रेजों हमारी माटी को छोड़ दो, ये भी नारा था, ये भी याद रखिएगा आप। 30 जून 1855 को भोगनाडीह में एक साथ 50,000 संथाल लोग एकत्रित हुए थे। यानी इस विद्रोह का आगाज़ करने के लिए भोगनाडीह जो गांव था उसमें एक साथ 50,000, आप समझ सकते हैं कि 50,000 कितनी बड़ी मात्रा में होती है। तो 50,000 संथाल लोग जो थे एकत्रित हुए थे। और ये भी लिख लीजिएगा, बता देते हैं कि 50,000 संथाल लोग एकत्रित हुए थे, प्लस 400 गांव से लोग आए थे। कितने गांव से? 400 गांव से। ठीक है, और कब हुआ था ये? तो 30 जून 1855 को। कार्ल मार्क्स ने इस विद्रोह को भारत का प्रथम जन क्रांति कहा था। ये आपके जेपीएससी के एग्ज़ाम में अधिकतर बार पूछ लिया गया है, जेएसएससी के सीजीएल के एग्ज़ाम में पूछ चुका है कि भारत का प्रथम जन क्रांति कब, इस मतलब भारत का प्रथम जन क्रांति ये किसने कहा था? तो ये कहे थे कार्ल मार्क्स ने। ठीक है,
सिद्धू और कान्हू को भोगनाडीह में एक ही पेड़ से लटकाकर 26 जुलाई 1855 को फांसी दे दी गई थी। ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि सिद्धू को आपको फांसी दी गई थी बरगद के पेड़ से लटकाकर, और आपकी कान्हू को फांसी दी गई थी भोगनाडीह में, ठीक है। और दोनों को फांसी दी गई थी 26 जुलाई 1855 को। तथा चांद और भैरव यानी इनके जो दो भाई थे चांद और भैरव, उनको भी इस संथाल विद्रोह के दौरान गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि सिद्धू और कान्हू को फांसी दी गई थी, जबकि चांद और भैरव को गोली लगी थी। इनसे इन सब की मृत्यु हो गई। संथाल की माटी के इन्हीं शहीदों की याद में हर साल 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। आप ये भी देखिए, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला तो है कि हर साल हूल दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 जून को। और किनकी याद में, तो ये चारों भाइयों की याद में, सिद्धू कान्हू चांद भैरव और इनकी जो दो बहनें थी फूलो झानो, इन सभी ने इस विद्रोह में अहम भूमिका निभाई थी। और इन्हीं की याद में झारखंड में 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। और ये रहा आपका मैप जहाँ पे ये संथाल विद्रोह, हूल आंदोलन हुआ था, जिसका नेतृत्व किए थे हमारे ये पूर्वज, हमारे ये आदरणीय सिद्धू और कान्हू जी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं सपोर्ट करें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलती है और हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए अच्छे बनाते रहेंगे, ताकि आपका जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हो वो शॉर्ट तरीके में पूरी झारखंड को हम कवर करके आपको देंगे, ताकि आप जब एग्ज़ाम दें तो एक भी प्रश्न ना हो जिसको आप ऐसा लगे कि हम इसे पढ़े नहीं थे या फिर इससे हम छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।